आचार्य भगवंतों की सुरक्षा वो जिन शासन की सुरक्षा है, और आचार्य भगवंतों का मुख्य काम संघ समाज और शासन को संभालना है। और इसीलिए उनको साधु दूषित को शास्त्र में लिखा है कि प्रवचन करने के लिए सुबह आचार्य भगवंतों को चाह पिए बिना प्रवचन एक तरीके से नहीं हो सकता है, तो सुबह सुबह नहीं मिलती है तो दूषित कराने के भी दूषित करा के भी प्रवचन करना। क्यों? क्योंकि प्रवचन से हजारों व्यक्तियों को प्रतिबोध हो सकता है। आचार्य भगवंतों ये सब छूट है। कितनी मर्यादाओं का परावर्तन। साधु एक उपपत्ति रखे तो उनको अधिचार लगता है, और आचार्य भगवंतों को कपड़े के थप्पे रखने का। क्यों? क्योंकि संघ को संभालना है, साधु समुदाय को संभालना है। दोनों में बहुत फर्क है। साधु एक उपपत्ति रखे तो उनको अधिचार लगता है, एक्स्ट्रा उपपत्ति है वो हुए तो वो तो रखनी पड़ती है, वो तो संग्रह साधु को नहीं करना, या गुरु परंपरा बोले उतना ही रखने का। मगर आचार्य भगवंतों के लिए पूरा गोडाउन तैयार होना चाहिए, आपकी परिभाषा। क्यों? क्योंकि उनको संघ को पूरा संभालना है, संघ को पूरा संभालना है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि उनको जो भी चीज संघ के लिए आवश्यक है वो सब चीजें रखने के वो आचार्य भगवंतों के लिए। कितनी मर्यादाओं में परावर्तन। और निरुक्ति नाम के ग्रंथ में लिखा है कि साधु की मर्यादा क्या? साधु को पहले प्रहर के अंदर स्वाध्याय के दूसरे प्रहर से चौथे प्रहर तक का संधारा करें, यानी करीबन 4:30 बजे 4:30 बजे बाद साधु को उठा। आचार्य भगवंतों के लिए क्या नियम है? क्या नियम है? आचार्य भगवंतों के लिए तीसरे प्रहर के अंदर स्वाध्याय, ध्यान, जाप, और चौथे प्रहर में शयन। हाँ, मर्यादाओं में चेंज है, आप लोगों को मालूम नहीं। आप लोगों को तो क्या सब एक ही लकड़ी से चलाने का अज्ञान। आचार्य भगवंतों की मर्यादा में इतने बहुत, ये तो थोड़ी बहुत दिखा रहा हूं, बाकी कितने प्रकार के आचार्य भगवंतों के लिए क्या क्या ध्यान रखना, वो चीज भी फिक्स साधु मिलाने का, ये सब मर्यादा आचार्य भगवंतों की। यानी आचार्य भगवंतों की मर्यादा विशिष्ट होती, क्योंकि उनको जिन शासन को संभाला। और इतने तक आचार्य को क्या कर सकते हैं? हेमचंद्राचार्य हर रोज रात सभा में जाते थे, जाना चाहिए। आचार्य भगवंत को जो उचित लगे वो करना चाहिए। आचार्य भगवंत ये सब मर्यादा है। हाँ, सोने पे सियासत पे कुमार पर बिठा रहे थे, बैठना चाहिए। हाँ, काल के हिसाब से नहीं, आचार्य भगवंत की मर्यादा अलग है। आचार्य भगवंतों की मर्यादा अलग है। सोने के सिंहासन पे कुमार पर महाराज बिठा दे तो वो अलग मर्यादा है। आचार्य भगवंतों की हर एक प्रकार की मर्यादा अलग है। बहुत सारी मर्यादाओं है। आप शास्त्र पढ़ोगे आपको मालूम है। आप लोगों को तो क्या है, सुबह सुबह बस सुबह ज्यादा राजस्थान पत्रिका पढ़ लिया, आपका काम हो गया। कुछ आपको नॉलेज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 प्रतिक्रमण के और खास बात खत्म। आचार्य भगवंतों की मर्यादा और साधु की मर्यादा में बहुत फर्क है, बहुत तफावत है। और आचार्य भगवंतों को जिस समय जो काल देश अनुलक्ष्य में परावर्तन लाना लगे वो करना चाहिए। देश काल संदर्भ देख के परावर्तन करना चाहिए, और ये परावर्तन कर सकते तो ही आचार्य पद के लिए होता। और ये आचार्य भगवंत ऐसी तो बहुत सारी मर्यादा है, और उनके सामने युवराज समान उपाध्याय जी भगवंत। उपाध्याय जी भगवंत की क्या विशेषता है, बहुत अद्भुत शब्द लिखा है। चौथे पद पाठक नमु शरण संघ आधार, संघ के आधार उपाध्याय जी भगवंत को कह दिया। और आचार्य भगवंत को क्यों नहीं कहा? कारण क्या? आचार्य भगवंत संघ के आधार है, उपाध्याय जी भगवंत संघ के आधार। तो इधर क्या लिखा? क्या पद्मश्री में चाप ये बिना सत्य उन्होंने लिखी? हाँ, पठन पाठन महत्वपूर्ण है कि संघ शासन को संभालना। संघ के आधार कौन? याद रखो, पद्मश्री जी महाराज ने पूजा में लिखा है, एक एक पद का महत्व समझ के लिखा है। आप लोगों को पूजा भी कहाँ आती है? आप लोगों को कभी भी पूजा में जाना होता है तो बस कितने बजे जाओ ना, लास्ट में जाओ ना, लाडू मीठो है, लाडू ले डालो, और जाते नहीं आप लोग पूजा भी। अभी तो क्या है, पहला बजे तो बहनों पढ़ा रहे, अच्छी बात
लगभग 200 लोग थे, 100 से ज्यादा लोग। वो तो फोटो वायरल करवाना था, वो करते हैं। जिन लोगों ने बंद किया उनकी दुकान की बात कर रहा हूँ। वहाँ कोरोना नहीं आता, मंदिर में 5 लोगों में आ जाता है, तो आपको मालूम है, इसके लिए उपाध्याय जी भगवान संघ के आधार कहे। क्यों कहे? क्यों कहे? कारण यह है कि याद रखो, भगवान का शासन का ताराचंद जी, संघ का आधार आप नहीं हो, उपाध्याय जी भगवान और आचार्य भगवान। वहां नहीं आता है, आंपेल में नहीं है, आंपेल में कोरोना नहीं आएगा, मंदिर में आ जाएगा। भगवान का प्रभाव ऐसा है, जाते उनको भेंट में देते हैं, भेंट में देते हैं भगवान। हाँ? अरे भगवान आया हुआ होते तो बाहर निकाल देते, आया हुआ होता है तो बाहर निकल जाते। परमात्मा का प्रभाव है। सुना ना, श्रीपाल मेरा का कोड़ गया, वो नाक पे तो पुष्प पूजा करा, तो उसके पुष्प के अंदर सर्पदंश हुआ था। वो तंदुलिया सर्प था, तंदुल जितना आकार का, मगर परमात्मा की पूजा के प्रभाव से वहां के अधिष्ठायक देव ने उनका पूरा जड़ निकाल दिया। ये ताकत, वो ताकत श्रद्धा की कमी, श्रद्धा थी, अतुट श्रद्धा। आज श्रद्धा ही नहीं। और आगे बोलूंगा, बाद में बात करता हूं। आज उपाध्याय जी भगवान वो संघ के आधार स्वरूप है। किस लिए? क्योंकि संघ चलता है साधु साथी। संघ जिन शासन कब तक टिकेगा? भगवान महावीर के संघ का विच्छेद कब होगा? जब लास्ट में महाराज और फल्गु श्रीजी नाम के साध्वी जी जब तक रहेंगे तब तक संघ रहेगा। जिस टाइम दुप्पा महाराज और फल्गु श्रीजी नाम के साध्वी जी, प्राय करके यही नाम है, यही नाम फल्गु श्रीजी या फल्गु मित्र श्रीजी, ऐसा कुछ नाम है। पैना के अंदर, पैना सूत्र के अंदर ये नाम दिया हुआ है। जब तक ये आचार्य भगवान रहेंगे तब तक संघ रहेगा। जिस समय संघ के अंदर साधु नहीं होंगे तब संघ का विच्छेद, यानी संघ का विच्छेद साधु साथियों से होना। इसीलिए संघ जितना सक्षम, साधु समुदाय जितना सक्षम होगा उतना ही संघ टिकने वाला है। निश्चित रूप से जितना साधु साथी टिकेंगे उतना ही संघ समृद्ध होने वाला है। और उपाध्याय जी भगवंतों का काम क्या है? पठन पाठन के द्वारा साधु साथी के संयम को स्थिर करके, साधु साथी को दृढ़ बना के, उनके संयम जीवन के अंदर शासन के लिए जो कार्य करवाने हैं, साधु को तैयार करने का काम वो उपाध्याय जी भगवान करते। और कैसी ताकत होती उपाध्याय जी भगवान? किसी को न्याय पढ़ा दे, किसी को व्याकरण, उसकी नाड़ पार के, आपकी जैसी नहीं है सब साथ विषय सबको पढ़ाना, आपकी सुनो की तरह। उसकी योग्यता, उसकी पूर्व भाव के अनुसंगिक कौन सी साधना पड़ी हुई, उसके अनुसार उनको साधना देकर, यानी वो सूत्र देकर उनको आगे बढ़ा दे। उनको आगे बढ़ाने का काम उपाध्याय जी भगवान करते हैं। और ये ऐसे उपाध्याय जी भगवान, इसीलिए उपाध्याय जी भगवान संघ को, और यही संघ में से आचार्य और उपाध्याय गण स्थविर सब तैयार होने वाले। इसलिए संघ के आधार किसको कहें? उपाध्याय जी भगवंतों को संघ का आधार का बहुत अद्भुत कड़िया, एक कड़ी आप सुनो, मान पैदा होगा। पूजा के अंदर आता है निद्रा विथा अविकथा नवी करे सर्व समय सावधान। पूजा की कड़ी आपको तो मालूम नहीं होगा। निद्रा विकथा नवी करे सर्व समय सावधान। उपाध्याय जी भगवान निद्रा विकथा नहीं करते। गुरुदेव ये पदार्थ बहुत अद्भुत लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने एक कड़ी पढ़ी, ये कड़ी पढ़ने के बाद मैंने तो देखा कि उपाध्याय जी भगवान को सो भी रहे हैं। तो क्या ये कथा, ये जो लिखा है उसका संदर्भ क्या? विकथा की बात करें तो विकथा किसको कहते हैं? भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, स्त्री कथा। तो ये चारों प्रकार की कथा, श्रीपाल मेहरा का राज, ऐसे ऐसे चरित्रों के राज तो उपाध्याय जी भगवंतों ने लिखे। तो ये चीज सेट कैसे होती है? निद्रा विकथा नवी करे सर्व समय सावधान। गुरुदेव ने चिंतन किया, चिंतन के घटना के द्वारा उसका रहस्य समझ में आया।
एक वक्त की बात है, प्रयागराज नागार्जुनाचार्य बप्पट श्री महाराज की जीवन की घटना है। प्रयागराज नागार्जुनाचार्य बप्पट श्री महाराज की, उनको 9 साल की उम्र में आचार्य पदवी दे दी। सुना है आपको? हमारे जैनिज्म के अंदर ऐसे 50, 30, 25, 30, 40 आचार्य को नाम मिलते हैं जो 18-20 साल की उम्र में आचार्य पदवी, 18 से 25 साल की उम्र तक आचार्य पदवी मिलती है। बप्पट श्री महाराज या नागार्जुन, उनकी घटना है। पूरे देश में हवा फैल गई कि 10, 12, 14 साल के आचार्य भगवान आचार्य बने और बहुत बड़े विद्वान है। तो अजय पंडितों को हुआ कि एक बार देखना तो है कि वो आचार्य कैसे है, आचार्य कैसे वो देखना है। गए, जाने के बाद देखा नीचे बच्चों के साथ एक महात्मा खेल रहे थे, लपटी, कौन था? गोली, कंचा खेल रहे थे। उन्होंने पूछा कि आचार्य भगवान कहाँ है? उन्होंने कहा कि एक काम करो, वहां से वहां जाओ, वहां दरवाजा आएगा, सीढ़ी चढ़ो, वहां से बैठ जाओगे। आप जाओगे तो वहां रूम के अंदर आचार्य भगवान आपको मिलेंगे। और वो महात्मा सीधा जाके शॉर्टकट में से ऊपर जाके बैठ गए अपने आसन पे, और सब पंडित आए, उनको वंदना किया, चर्चा की। चर्चा करने के बाद पंडित जी ने इशारा किया कि हम जो मार्शल नीचे खेल रहे थे, यही तो वो मार्शल तो नहीं है ना? सहज भाव से पूछ लिया, मार्शल हम नीचे थे वही नहीं है? तब उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, अहम तो क्रीडामी वयम क्रीडति। आपको तो कहाँ संस्कृत आता है पंडित जी? हाँ, अहम न क्रीडामी वयम क्रीडति। आपको आता है संस्कृत? विदेश की धरती वाले संस्कृत सीखते हैं और यहाँ वाले संस्कृत भूल रहे हैं। इंग्लिश भी कहाँ आता है आपको? एक क्वेश्चंस दूं ना तो 10 दिन तक ढूंढोगे, आपके टीचर को नहीं आएगा। बहुत विदेश अभी समाचार मिला, एक 30 साल का युवा वहां से रह के या इंडिया आया, अहमदाबाद के अंदर रहकर उसने जिन प्रभु महाराज के विविध तीर्थंकर ऊपर पीएचडी की और हिंदी सीख के हिंदी के अंदर शोध निबंध लिख के उन्होंने वायरल किया। हम लोगों को तो कहाँ पड़ी है, हमारी बहनों को बस ज्यादा। अरे ये हालत हमारी ये है कि यहाँ जेनोलॉजी डिपार्टमेंट है, कितने को मालूम? ट्रस्टी महोदय श्री है, जेनोलॉजी डिपार्टमेंट है, जैनो यूनिवर्सिटी में जेनोलॉजी डिपार्टमेंट है। कितने लोग पढ़ रहे हैं जेनोलॉजी में? पीएचडी करने वाले कितने लोग हैं? अभी 3 लोग हैं। शर्मजनक घटना है कि ये 1000 घर वाले संघ के अंदर जेनोलॉजी पढ़ने वाले लोग नहीं है। मैं खुद जाके आया, वहाँ पद्मा मैडम को मिलके भी आया। अभी 6 स्टूडेंट लीगली है, 6 स्टूडेंट है, और एक जैन है, वो भी कोई गुजराती जो अपनी स्कूल है ना, स्कूल पढ़ाई कॉलेज बनाई है नहीं निष्ठा के वो शिल्पा बेन करके वो जेनोलॉजी कर रहे हैं वही। और हमने रमेश भाई जो है ना, रमेश भाई ने वो एमए किया उनके ऊपर, और तेजराज जी वहाँ पढ़ा रहे। बाकी सब जो दूसरे कास्ट वाले लोग वहाँ पीएचडी कर। ये हालत हमारी लोगों की है। और हम लोग जैनम जयती शासन के नारा बुलाते, फोटो खिंचवा के वायरल करते थे, जैन शासन जयवंत हो गया। हमारी लोगों की ये हालत है। हाँ, समझ गए हो? बस गुरुजी हमारा अंतरनाथ, हमने आपको आशीर्वाद, बस बड़े आवाज से बोलने का, बस जैन शासन जयवंत होगा। ये हालत हमारी लोगों की, पढ़ने वाले नहीं, और कल होके जेनोलॉजी डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, ऐसी हालत है। आप लोगों को इधर मालूम है जैनों की मैन्युस्क्रिप्ट कितनी है? ओरिएंटल कहाँ है? ओरिएंटल लाइब्रेरी पूछ रहा हूँ, कहाँ है? 80,000 पढ़ने चाहिए, 80,000 हाँ, कहाँ है पूछ रहा हूँ। इधर के ट्रस्टी महोदय श्री को, तो आप लोग इधर सब 7 क्षेत्र संभालने वाले उनको पूछ रहा हूँ। हाँ, अरे कभी ओरिएंटल बात छिंदवाड़ा में 80 साल से इधर रह रहे हो गए 3 पीढ़ी से, तो भी आप लोगों ने देखी नहीं। इधर आके चौथे दिन वहां गया था, मैंने यहाँ को युवा लोग पूछा ओरिएंटल के मार्शल कहाँ आया थे, मुझे पूछा, मैंने एड्रेस दिया कि एड्रेस पे आया। युवराज कॉलेज से डीसी ऑफिस से पीछे के बाग के अंदर जाओ ना, वहां आता है।
मैं जाके आया 2 घंटा 3 घंटा वहां रह के आया, मुझे काम था वो जाता। हमारे लोगों की ये हालत है, खेल रहे थे, मुझे विषय पे वापिस आता हूँ, समझ लो हमारी मिसाल कहां पे। खेल रहे थे, हम न क्रीडा भी वह क्रीडा थी, मैं नहीं खेल रहा हूं, मेरी उम्र खेल रही थी। बस गुरु महाराज ने यही सोचा कि उपाध्याय जी भगवंत नहीं सोते, उनका शरीर सोता है। वो तो हर हमेशा जागृति रहता है, आत्मभाव के अंदर हर हमेशा उपाध्याय जी भगवंत रहते, उनका शरीर सोता है, मगर उनका आत्मभाव से हर हमेशा वो जागृत रहते हैं। निद्रा भी कथा नवी करे, सर्व समय सावधानी करी, उनके लिए ऐसे सेट होती है। निद्रा भी कथा वो नहीं करते हैं, हर हमेशा वो सावधान रहते हैं, हर हमेशा वो जागरूक रहते हैं, आत्मभाव के अंदर रहते हैं। ऐसे उपाधि भगवंत की गरिमा होती है। मोहपाध्याय यशोजी महाराज ने कितना परिश्रम किया, आपको मालूम? द्वादशाय न्याय चक्र नाम का ग्रंथ है, सुना है नाम? पावसी जाने मोने तो कहा भाइयों में समझ में इंग्लिश पर। द्वादशाय न्याय चक्र नाम का ग्रंथ था, वो अपने जैन संघ के पास नहीं था, एक ब्राह्मण पंडित के पास एक ही कॉपी थी, वो ब्राह्मण देता भी नहीं था। साधु ने कह थके नहीं दिया। एक दिन शादी के लिए ब्राह्मण गए थे, 10 दिन बाद श्रावक को समझा कि उस समय के श्रावक की कैसे सुनना दे, गोरानी जी को थोड़े अट्टम सट्टम दिया और के 7 दिन के लिए हमको ग्रंथ दो। और 7 उपाधि जी भगवान दिन रात देखे बिना 7 उपाधि भगवानों ने वो ग्रंथ की कॉपी की और द्वादशाय न्याय आज हमारे पास है। और इतने तक 300 साल में वापिस गुम हो गया था, 300 साल में वापिस गुम हो गया था। पूज्य जम्बू विजय जी महाराजा ने शंखेश्वर के गुरखे के पास से बोट भाषा सीख कर, वो अपने वहां नहीं था मगर तिब्बत के अंदर था, वो तिब्बत से वो ग्रंथ मंगवा कर उसकी प्रतिलिपि की द्वादशाय न्याय चक्र का उन्होंने प्रकाशित किया। ये ग्रंथों के लिए महत्व था। इधर ये सही ग्रंथ है, 6 पाने का ग्रंथ है, किसी को मालूम नहीं, अभी मंगवाया। ऐसे ग्रंथों के ऊपर उपाध्याय जी भगवान काम करते हैं, ऐसे ग्रंथों के ऊपर कैसा ग्रंथों की रचना वो करते हैं। एक ग्रंथों को बचाए, ऐसे ग्रंथों को बचाए। आप लोगों को कितना आपके ग्रंथों के प्रति प्रेम, कितना प्रेम? हाँ, 2 प्रतिकोण की पुस्तक छपानी देखे, ज्यादा से ज्यादा पुजारी चौकड़ी छपानी देखे, बस अतरे तक हम सीमित, यही ना, बस अतरे तक सीमित हम, ज्यादा से ज्यादा वहां तक। कुछ शास्त्रों के प्रति आपका प्रेम कितना? वो तो किसके लिए? वो तो आपको क्या करना है, इधर में ज्ञान विज्ञान को लेना। उपाध्याय जी भगवंत पठन पाठन का अद्भुत कार्य करते हैं। जैन संघ के अंदर उपाध्याय जी भगवंत ये पठन पाठन के द्वारा जैन संघ के भविष्य को लंबे समय तक आगे बढ़ा। जिन शासक के उपाध्याय जी भगवंत का सबसे बड़ा योगदान। निद्रा भी कथा नहीं करे, सर्व समय सावधान। निद्रा भी कथा कभी नहीं करते, हर समय वो सावधान रहते हैं, हर समय उनकी सावधानी रहती है। बस जिन्हें संघ बने और मुझे आचार्य भगवंत ने जिम्मेदारी हर साधु को पठन पाठन कराना, और आसान काम नहीं है पठन पाठन, आसान काम। कोई गुजरात देश के होते हैं, कोई कर्नाटक देश के होते हैं, कोई महाराष्ट्र देश का, हर व्यक्ति की विचारसरणी अलग और सबको ट्वीट करने का काम कोई खाने का खेल नहीं है। कितने प्रकार के दिमाग लेके आते थे, कितने प्रकार के साधु साधी होते, कितने प्रकार के होते, मगर ये आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत ये शास्त्रों का पठन पाठन का अद्भुत कार्य करते हैं। उपाध्याय जी भगवंत के विशेषता, बड़े भरावे साधु ने समता रस भंडार, पठन पाठन कराते हैं। आपको ऐसा नियम आपको आता है? जीव विचार के अर्थ, 9 तत्व, दंडक, लघु समय, 3 पकड़, 4 पकड़, 4 भाष्य, 6 कर्मग्रंथ, मुपत्ति के 50 बोल, वो भी बहुत बाउसी एक काव्य है, बाउसी एक काव्य, मुपत्ति का 50 बोल, मुपत्ति तो ऐसे बोलने की घुमाने की हो गया। और कैसे घुमानी, यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमानी, कोई ऐसे घुमाते तो आपने घुमाना है वैसे करने का। हमारी लोगों की हालत, हम यहाँ पे बैठे, हम यहाँ पे बैठे, ये हमारी हालत है। और भी अद्भुत एक कड़ी लिखी है, सारणाधिक गच्छमाहे कर्ता पण रमता निज करो। मालूम है? सारणा, वारणा, जोड़ना, वही जोड़ना, इसका मतलब क्या? क्या मतलब, इसका मतलब क्या?
वो सायना। वायना गलत कर रहे हैं उसको अटकाना। चोयना थोड़ा कड़क होके बोलने का, ये नहीं चलेगा। और पड़ी चोयना तो लाल आंखनी डंडा भी मार सकते, दंडासन भी मार सकते। आप उपासक और गुरु भगवान कोई दंडासन से साधु को मारे तो क्या लगेगा आपको? हमारे वहां भी संसार है ना, उपासक में भी संसार आ गए। आप जाने तो उपासक जाना नहीं है ना बाबूलाल जी, कहा है तो यहाँ भी संसार आ गया। ऐसे ही होता है ना, यहाँ भी संसार है। बाउसी भी मारे गया था, बाउसी बंदे क्या करोगे, साधु बने काम। अशोक जी ऐसे ही होता है ना। आप लोगों की बुद्धि के अंदर कचरा भर गया, कचरा। तो भी मानते हो, हम सब जानते हो, और हम सब बैठते बैठते चर्चा करते हैं क्या करना क्या नहीं करना, सारा चर्चा। हम चर्चा करते हैं क्या करना क्या नहीं करना, तो हम लोग चर्चा करके बैठते हैं। हम चर्चा करते हैं, हम लोग क्या करना क्या नहीं करना, का शास्त्रीय मर्यादा में का नहीं वे कुछ था नहीं वे। फिर भी तो मौर्य हारू है तो शास्त्र के हिसाब से शास्त्र का वहीवट होता है, सभी का वहीवट होता है, उसके सिवा नहीं होता है। सायना वायना चोयना पड़ी चोयना सब करना उपाधि की भगवतों की फर्ज है। न करे तो गुनेगार, न करे तो गुनेगार है। कोई साधु को लगता है कि पड़ी चोयना करनी है, डंडा उठा के मारना है। हमारे वहां प्राय करके द्रोणाचार्य करके आचार्य भगवान का नाम आता है, हर रोज एक ओघे की डांडी तोड़ते हैं। हाँ, एक ओघे की डांडी, ओघा की डांडी रोज साधुओं को, और वो तो हद थक गए, अब तो लखन की डांडी लाना है। सच में साधु भगवान डर गए थे, मगर उसका फल क्या हुआ, उनके शिष्य परंपरा में जितने भी आचार्य भगवान थे सबने नए नए ग्रंथों की रचना की। ऐसे कड़काई से काम किया तो सब उनके शिष्यों ने नए नए ग्रंथ रचे। हरिभद्र सिंह महाराज 24 तीर्थंकरों के 24 अपभ्रंश चरित्र, आपको अपभ्रंश क्या आता है वो भी क्या चरित्र रचना की। नेमी चंद्र सिंह ने अलग ग्रंथों की रचना की, ये आचार्य भगवान ने अलग। इतने कड़क थे, इतनी कड़काई थी उनके पास, इतनी कड़काई होती थी, इतनी कड़काई के साथ हर रोज एक ओघे की डांडी टूटती थी, लोखंड की डांडी। साधु घबरा गए, बड़े आचार्य भगवान को फरियाद की, साहब जी क्या हो रहा है कि उपाधि जी भगवान। बाद में वो आचार्य बने, प्राय करके द्रोणाचार्य, नाम में कुछ परिवर्तन हो सकता है, मुझे नाम में कुछ चेंज हो सकता है, मगर हर रोज एक ओघे की डांडी तोड़ते थे। साधुओं को घर तक करना है मेरी जिम्मेदारी, मेरे पास जितना है वो मुझे देके जाना है, और आप लोग को क्या है, जितना है वो लेके जाना है। आप लोगों में ऐसा है, मेरे पास जितना है वो लेके मरूंगा, तब तक पद में रहूंगा, मरू तक का पैसे रखूंगा, मरू तक का सत्ता में रहूंगा, सब कुछ हम सब लेके जाने वाले हैं। और साधु भगवान अपना सब कुछ देके जाने वाले हैं। मेरे पास जो ज्ञान है, योग्यता वाले जितने भी थे उसको देके जाने का, वो काम उपाधि जी भगवान का है। और हमारा काम जो है वो लेके जाने का, जितना है मेरे पास रहना चाहिए, मरो तब तक, वो हमारी लोगों की हाल है। और उपाधि जी भगवान का जितना है वो मुझे देके जाने का, योग्य जितने भी शिष्य लगे उनको ज्ञान दान देके 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 उनको तैयार करना, वो उपाधि जी भगवान का काम। सायना वायना चोयना परिचोयना उपास्य में आप आओगे, और उपाधि जी भगवान दंडासन लेके आप क्या करोगे, आपको क्या विचार है? उस समय तो वर्णन कर लोगे, मगर बाद में मानस जी लड़े तो क्या करोगे? उपाधि नहीं, अहोभाव होना चाहिए कि जिसको कोई एक लोही का संबंध नहीं, मगर उनको तैयार करने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, बिना पैसे लेने वाले टीचर है। कोई लोही का संबंध नहीं है उनको, कोई लोही का संबंध नहीं है, एक लोही का संबंध नहीं होती होगी, बस मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पढ़ाना है, साधु को तैयार करना है, साधु का भविष्य को निर्माण करना है, यही भाव से पठन पाठन करवाते। अहोभाव होना चाहिए कि आज, और हमारे वहां कहते थे सूटी वागे दम दम विद्या आवे। अब तो सब गया, अब तो क्या है, हाँ अब तो मानते ही नहीं, और बच्चे कैसे होते आपकी तरफ, बस कंप्लेन होती है, का कायदा भी बदल गया। सोटी वागे ये नियम था और सही नियम था,
छोटी वक्त है तभी पढ़ाई अंदर आ जाती है, उसके पहले नहीं जाती है। ये दिमाग खुलता है तभी, उससे पहले शायरा वायना छोड़ना और पढ़ी छोड़ना सब कुछ करने का, सब कुछ करते थे। कितनी कड़काई होती थी मालूम? हमारे दादा बुद्धे बजरंग समाज की बात करता हूँ, वो जब पढ़ाई करते थे ना, पढ़ाई करते थे, उसके नेक सुनी महाराज उनके गुरुदेव थे, दादा गुरुदेव थे, वो पढ़ाई कराते। वो हर घूमता फिरता आगम था, घूमते फिरते आगम। एक दिन क्या हुआ, पढ़ाई के लिए सब महात्मा आ गए, क्षेत्र समाज का पाठ चल रहा था, पढ़ाई के लिए सब साधु आ गए और 5 मिनट पाठ चला होगा, सबके आगे वाला है कि साहब जी ये प्रश्न बाबजी मान ने भेजा है कि इसका समाधान क्या करना है, आपको जिम्मेदारी दी है। तो अब सबका प्रश्न आता है, तो आज बोला कि कल का पाठ अच्छी तरह से पुराना पाठ सब पढ़ लो, कल पाठ में आना। अब गुरुदेव को बजरंग सूरी महाराज को सब पाठ पक्का ही था, तो कोई प्रश्न ही नहीं था कि अब पाठ पक्का करने का, कोई पाठ को पक्का करने का प्रश्न ही नहीं था। दूसरे दिन पाठ में गए और पाठ चालू था और बीच में बोले कि आगे का पाठ देख के आए, खड़े हो जाओ, आगे का पाठ क्यों देख के आए, खड़े कर दिया, खड़े कर दिया। दादा गुरुदेव को यानी कि बजरंग समाज को लगा एक दिन दूसरे दिन तो मुझे चांस मिल जाएगा कि पुराना पक्का करना था ही नहीं, पुराना सब पक्का था, तो पक्का करने का क्या मतलब, पुराना तो कोई पक्का करना था ही नहीं। आगे का पार्ट देख के कि क्या चलने वाला थे, रीडिंग कर लो, खड़े कर दिया। दूसरे दिन गए, मैंने ना बोला ना, नहीं यानी नहीं, 4 दिन हुए नहीं पाठ दिया, ऐसी कड़काई होती है। 4 दिन हुए पाठ नहीं दिया, बाद में बाबजी महाराज के पास गए, बाबजी साहब जी मेरी गलती हो गई और मेरी महाराज मुझे पाठ नहीं दिए। बाबजी महाराज ने ऑर्डर दिया, जाओ चिट्ठी लिख के दे दी कि जाओ मेरी महाराज को दिखा देना, पढ़ाए। ऐसी कड़काई थी और इसीलिए बजरंग समाज तैयार हुए, उन्होंने इतने ग्रंथों के भाषांतर किए। ये कड़काई हुई तभी ऐसे तैयार होते, नहीं पढ़ाया, ऐसी कड़काई होती है तभी शिष्यों का घरतर होता है। सायना वायना छोड़ना परी छोड़ना सब करते हैं। आप लोग ज्यादा लाड में बच्चे को उछेर करते हो, इसलिए सब बाद में जाके कैसे होते हैं मेरे से ज्यादा आपको मालूम। कैसे होते मालूम आपको, मेरे से ज्यादा आपको मालूम होता है। बाद में फरियाद भाव से मोबाइल नहीं सो रहे तो दिया। जब बचपन में 2 साल का था ना, तो खाना नहीं खाता तो मोबाइल सामने रख दिया, तो क्या करेगा, मोबाइल कहां से छोड़ेगा, ये हालत हमारे लोगों की है ना। छोटा बिन दिखते दिखते तो खाना खिलाना सिखाया, खाना के तो कहां से आगे जाके 2 साल से बच्चे ने खाना खाते खाते मोबाइल देखने के टेव बचपन से निकाले और बाद में बोलोगे मोबाइल छोड़, तो कहां से छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। ऐसा घर तक सायना वायना छोड़ना परी छोड़ना और सब कुछ करते हुए भी अंतर के आत्मा को कुछ भी बड़ा रमता नीचे करो, इतना करने के बाद भी उनके घर में से बाहर नहीं निकलते। ये उनकी विशेषता थी, ये उनके अंदर ये प्रकार की विशेषता थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो खुद के घर के अंदर रहने वाले थे, खुद के आत्मा के घर के अंदर रहने वाले थे। बहुत आसानी काम नहीं है, एक और इतनी कर एक और अपने आत्मा में रहना, दोनों विरुद्ध दिशा, दोनों विरुद्ध दिशा। फिर भी क्या, बस ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे आचार्य भगवंतों की जिम्मेदारी और मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ इसीलिए। और उपाध्याय जी भगवंतों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, वो विनय संपन्न होते हैं। मार्गोपदेश्वर अविनाशी पर आचार विनय संकेत है जी, विनय वो उपाध्याय जी भगवंत का गुण है, इसीलिए बोलते हो ना अर्यंत जय गौतम स्वामी ने नाम। उपाध्याय जी भगवंत का सबसे बड़ा गुण क्या, विनय, सब कुछ जानते हो भी विनय संपन्न। गौतम स्वामी को सब कुछ मालूम था, फिर भी क्या जाते थे और भगवान कहते थे तब श्रद्धा से स्वीकारते थे, और इसीलिए गौतम स्वामी बने। जो लोग श्रद्धा से स्वीकारते नहीं वो गौतम स्वामी कभी नहीं बन सकते। बस भगवान महावीर ने बोला, स्वीकार किया था, कितनी विनयता थी। भगवान ने कहा वो आनंद सावंत को भिक्षा विक्रम देखे जाओ, कहा मैं 4 ज्ञान के धनी हूं, कहा मैं जाऊं छुपने के लिए, हम तो गौतम स्वामी ने ऐसा कहा, ऐसा कहा मैं 4 ज्ञान का धनी, और वो कौन सा बड़ा आदमी है, हम इच्छा विक्रम देना होगा आपके सामने दूंगा, उसको देने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। कभी वैसा नहीं सोचा। ये विनय संपन्नता थी उनके पास, ये विनय संपन्नता उनके पास, इसलिए गौतम स्वामी बने।
उपाध्याय जी भगवान, उनके लिए उपाध्याय का विरुद्ध लगाया है, अरिहंत उवच जाए। ये विनय संपन्नता उनके पास थी, 4 ज्ञान के धनी थी। और इतने तक हमारे लोगों भगवान महावीर स्वामी को पूछा गया कि आपके साधु में सबसे श्रेष्ठ कौन? क्या बोला? धन्ना अंगार बोला, मैं आपका सबसे नजदीक का शिष्य, मेरा नाम नहीं लिया, चलो गया गच बाहर, मैं निकल जाता हूँ। ये सब सुन के अंदर में हिलना चाहिए कि कैसी अंदर का अहोभाव था मुझमें। मैं आपकी सेवा ज्यादा करता हूँ और मेरे में गुण ज्यादा है, उसके अंदर ज्यादा है। ये अंदर का अहोभाव था, अन्य अंदर का अहोभाव था। हम लोग तो गुरु भगवान कोई साधु जी भगवान आए और उन्होंने किसी की अनुमोदना की, मेरी अनुमोदना क्यों नहीं? अंदर का ईगो कितना पड़ा हुआ है हमारे अंदर, ये देखो अंदर का ईगो कितना पड़ा है। ये गौतम स्वामी के पास विनय संपन्नता थी और इसीलिए केवल ज्ञान उनको मिला, इसीलिए उनको केवल ज्ञान हुआ। उपाध्याय जी भगवान साधु साथी का घड़तर का काम करते हैं, साधु साथी को एक घड़तर करने का, और कितनी विनय संपन्नता थी। मैं आपको पूछूं, साधु विनय आचार्य भगवान का ज्यादा करता है, उपाध्याय जी भगवान ज्यादा? हाँ, साधु आचार्य भगवान खड़े हुए तो वो खड़े हो जाते हैं, उनका परिचय करना, उनकी दवाई दारू सब ध्यान छोटे साधु लगते हैं, उपाधि जी भगवान साधु। तो विनय संपन्नता साधु में नहीं दिखाते हुए उनकी क्यों दिखाई? क्यों दिखाई? वो मानते थे मुझे आचार्य भगवान ने जिम्मेदारी दी है कि सभी साधुओं का घड़तर करने का, कि आचार्य भगवान का उपकार है, वो मेरी जिम्मेदारी है, और बस आचार्य भगवान के नाते आचार्य भगवान की थापर के रूप में निभा रहे, और उनकी कृपा से हो रहा है। ये अंदर की नम्रता थी, ये नम्रता के कारण वो विनय संपन्न कहना है। ये उनकी जिम्मेदारी है, वो उनकी जिम्मेदारी मैं संभाल रहा हूँ, ये उनकी जिम्मेदारी मैं संभाल रहा हूँ, ये मेरी थापर नहीं है। ये मेरी थापर नहीं, आचार्य भगवंतों ने मुझे सेवा का मौका दिया। हम क्या कहते हैं? आचार्य भगवान ने मुझे सेवा का, मुझे संघ की सेवा का मौका दिया, आचार्य भगवान का ऋण है। और इतनी विनय संपन्नता आचार्य भगवंतों के प्रति उनकी थी, उतनी विनय संपन्नता उनके पास थी, इसलिए उपाध्याय जी भगवान के लिए विशेषण है विनय, आचार, विनय संकेत है जी। विनय संपन्नता उनके पास थी, इसलिए कितना विनय बोलो, बाकी गर्व कर सकते हैं। आचार्य भगवान तो क्या काम करते हैं? मैंने सभी साधुओं का तैयार किया, मेरा भक्त देखो, मैंने सबको तैयार किया है। इधर तो थोड़ा अच्छा काम किया तो क्या टी-शर्ट फट जाए, इतने तो छाती बाहर आ जाती है कि टी-शर्ट भी फट जाए, इतने अहंकार के अंदर आ जाता है। मैं नहीं होता रहे भाई चक्रवर्ती की बढ़े ना तो भी ये दुनिया के अंदर कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ, दुनिया चलने वाली चली, हम चले जाएंगे तो क्या फर्क होगा? कुछ नहीं होगा। हम तो इतने तो बार हम छाती बाहर निकाल के बोल गए, मैंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। आते तो ऐसा पग पछड़ जाते कि हाँ दुनिया का मान खाता आया होते यहाँ, मगर दुनिया के अंदर ऐसे लोग दिखते होते जने मैंने बहुत कुछ कर दिया और मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, ऐसे आचार्य उपाध्याय जी भगवान इतना बड़ा काम करते हैं, इतना बड़ा काम, अपनी शरीर की भी परवाह किए बिना सभी साधुओं का पठन पाठन सब कुछ तैयार करने का, किसको आयुर्वेद में तैयार करने का, किसको ज्योतिष में, किसी को व्याकरण, किसी को न्याय, किसी को साहित्य, और हर विषय के अंदर, हर भाषा के अंदर तैयार करने का काम ये उपाध्याय जी भगवान करते हैं। हर विषय के साधुओं को तैयार करने का काम, जिसको जिसकी योग्यता, जिसके अनुसार हर विषय का कार्य तैयार करके उनको सौंप कर तैयार करने का काम उपाध्याय जी भगवान करते हैं सबको। मगर फिर भी समझते क्या है, तो आचार्य भगवान की कृपा है, मुझे सेवा का मौका मिला, सेवक भाव था उनके पास। बाबूलाल जी, उनके पास सेवक भाव था कि आचार्य भगवान मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं, सेवा का मौका, ये अंदर का विनयता, ये अंदर की विनय संपन्नता थी उनके पास, ऐसे उपाध्याय जी भगवान। और लास्ट करीबन सिंह सूरी महाराज के बाद जिन शासन को जो टिका है तो उपाध्याय जी भगवान को, क्योंकि बीच में 200 साल कोई आचार्य भगवान नहीं पूरे, मालूम है आपको? सिंह सूरी महाराज, विजय वल्लभ सूरी महाराज के बाद कोई आचार्य भगवान प्राय करके संविघ्न परंपरा में नहीं हुए थे। वो शासन उपाध्याय जी भगवंतों ने टिकाया, उपाध्याय जी भगवंतों ने जिन शासन को टिकाने का काम किया। और आचार्य भगवान कैसे बनते मालूम?
गुरु को योग्यता देख के देते हैं। कौन सी योग्यता? उसमें देखते हैं कितना पुण्य और जिन शासन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके अनुसार उनका आचरण बदल देते हैं। कितना ज्ञान है वो महत्व नहीं, गुरु वास्तक्षेप करते हैं ज्ञान आ जाता है। गुरु वास्तक्षेप करते हैं उससे भी ज्ञान आ जाता है। विजय प्रभुश्री महाराज की घटना है। देवश्री महाराज, विजय प्रभुश्री महाराज या सिंह सूरी महाराज की घटना है। विजय प्रभुश्री महाराज की घटना है, जब देवश्री महाराज की उम्र, उन्होंने सोचा गज किसको सौंपना, सूर्य मंत्र की आराधना की, गणि बिठा के अक्षरार्थ प्रत्यक्ष होकर उनको बोला आचार्य पद डिक्लेयर कर दो, मैं आपको उस दिन नाम कहूंगा। महोत्सव 8 दिन का हुआ, सब सोच रहे किसके हाथ, पत्रिका छपी, आपको बोले आचार्य पद देनी है, शायद की भाव सिंह नाम देना, नाम नहीं, बस आचार्य पद भी इतना ही डिक्लेयर करना है। भाव सिंह क्या करेंगे, कैसे नहीं बोलेंगे, भाव सिंह में इतने तक बोलने वाले हम लोग है ना, हाँ हाँ है ना बाबूलाल जी, बाहर जाके कट्टे के बैठ के चाय बाय पी के रात को चाय पीने की चर्चा करते हम लोग, है ना, चाय की कितनी पे जाते कि बाउसी का करे रहे 28 नहीं पड़े रहे, नाम तो देना पड़ता है ना, थोड़ा चलता है ऐसा, बराबर ना, हम लोग चर्चा करते हैं ना ललित चंद जी, करने वाले तो हम लोग है ना, चर्चा करते कि ये करना चाहिए। 8 दिन का महोत्सव शुरू हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आचार्य पदवी का दिन आ गया, अगले दिन जाप किया, तो मैं पाठ पर बैठे तब जवाब दूंगा। पाठ पे आ गए, पूरा संघ सोच रहा है कि किसको आचार्य पदवी मिलेगी, सब तो उत्सुक था, जैसे आईपीएल के अंदर 1 ओवर 15 रन, कैसा माहौल होता है, आप लोग तो नहीं देखते होंगे। आईपीएल के अंदर 1 ओवर 5 विकेट और महेंद्र सिंह धोनी खेल रहा है, 15 रन बाकी है, क्या होगा मैच में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक बॉल अद्धर श्वास से आप देखते हो ना, वो आप उस टाइम टेस्टिंग करोगे तो आपका श्वास 84 आ गया होगा, पल्स रेट देखोगे तो 84 आ गया होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया होगा। वैसी हालत, पूरा संघ सोच रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। पाठ पे आ गए, स्मरण किया और अध्यक्ष रूप से बुलाइए ना, मगर उसको बुलाना कैसे, क्योंकि बहुत सारे उपाध्याय जी, बहुत सारे उपन्यास सब विद्यमान। गुरुदेव ने उल्टी जैसा किया पाठ के ऊपर, और तब एक साधु जो भैया उसकी साधु ना दौड़ के आ गया और उसके कपड़े पे उल्टी की और बोला ये कपड़ा ले पहन के आया, तीन प्रदक्षिणा दी, भैया उसके भाविजय नाम था उनका, भाविजय नाम था भैया, बस 3 प्रदक्षिणा दी। सब उपाध्याय सोचे कि पहली देशना कैसी देते हैं, सोचते हैं कि चलो आगे देखते हैं, आचार्य पद देने के बाद पहला तो लेखन करना पड़ता है ना, कैसे देखते थे, सब तैयारी में थे, मेरा नंबर लग गया, सब अपने तैयार होके आए, आपकी तरह ही सब तैयार होके, मेरा नंबर लग जाएगा, हाँ? मेरी सीट आ जाएगी, तैयार होके आ गए थे और प्रदक्षिणा क्रिया हुई, सब संघ ने वधावना किया और इचकारी भगवान पास पाठ के विराजमान हुए, संघ ने पूरे संघ ने द्वादशावत वंदन किए, आचार्य भगवान ने भी वंदन किया, मालूम है आपको, आचार्य पदी जब होती है तब अपने गुरु है वही उनको द्वादशावत वंदन करते, क्यों, मेरी गादी पर भी आने वाला है, इसको संकेत देने के लिए वंदन किया, सब कुछ हुआ। होने के बाद इचकारी भगवान प्रसाद गिरी वायना प्रसाद और धम्मो मंगल मुक्ति तम ऊपर 1.25 घंटा का प्रवचन, आज सकल कुशल बलि बोलते हैं, वही विजय प्रभु। गुरु जब वास्तक्षेप करते हैं तब उसके अंदर योग्यता आ जाती है। और विजय प्रभु महाराज, यशो विजय जी महाराज जब काशी गए ना, तब इन शिक्षा देने वाले वही विजय प्रभु महाराज, उनके अंदर उपाध्याय जी भगवान ने जबरदस्त काम किया, वही विजय प्रभु महाराज, वैयावत करने वाले में से विजय प्रभु बने, विजय प्रभु महाराज नाम हुआ उनका। सकल कुशल बलि बोलते हो ना मंदिर में जाके, तो अब तो वो भी भूल जाओगी, क्योंकि मंदिर में चैतन्य बने, चैतन्य करते हो तो पूर्ण आता है, दर्शन करने में नहीं आता, चैतन्य करने में आता है, सिस्टम समझ में नहीं आती कौन से प्रकार की सिस्टम है,
संतोष नहीं है, सिस्टम क्या मालूम नहीं है। घंट बजाने में कोरोना, दर्शन करने में नहीं आता है, घंट बजाने में आता है, धूप करने में आता है, दीप करने में आता है, पूजा करने में कोरोना। दुकान के अंदर पैसा लेने में नहीं आता है, वहां लाइन लगती है, वहां नहीं आता है। मंदिर में 5-10 लोग आ जाते हैं, जबरदस्त। ये नया कोरोना है, कोरोना वे 2 अपने लोगों के दिमाग के अंदर है। कोरोना नंबर वे 2 आया है। पैसा लेने में दुकान में नहीं आता है, आता है एक जन की दुकान में मैंने समाचार मिला, कल 100 लोग थे, 100 लोग थे, मालूम है? वहां रमजान से आते तो नहीं आता है, मंदिर से आते तो आ जाता है। ये हमारी लोगों की बुद्धि की कितनी निम्नता आ गई है। जो भगवान के दरवाजे श्रीपाल महाराजा ने खोले थे, सुना है ना? श्रीपाल मेला का राज बहनों को मालूम होगा। जब रत्नपुरी नाम की नगरी पे गए और दरवाजे बंद थे, तब यही सिद्ध चक्र की स्तवना करके परमात्मा के नाम से दरवाजे खोले थे। यही उपाध्याय उदयरत्न महाराज ने आज से 300 साल पहले होने वाले शंखेश्वर का दरवाजा बंद था, खोल दिया था, खोला था ना। पास शंखेश्वरा सार जन सेवका देवका एवरी, रोज स्तवन बोलते और वही भगवान के दरवाजे दर्शन के लिए हमारे लिए खुले हैं। और मैं भाग्यशाली को विनती करता हूँ, जब तक परमात्मा की पूजा न चालू है तब तक मिठाई का त्याग करो। ऊपर वाले को सुधारना हमारे हाथ की बात नहीं है, मगर हम लोगों को सुधरना तो हमारे हाथ की बात है ना। इतना उपदेश देते हैं, जितने भी लोग एक घर के अंदर बोल दो मिठाई बंद करो, और मिठाई नहीं लेनी है। जब तक भगवान की पूजा शुरू नहीं होगी तब मिठाई नहीं खाएंगे, नहीं मिठाई खाएंगे, यही करो। हाँ नहीं तो भी बहुत लोग खाते हैं। हाँ मिठाई बंद करो, चाय बंद करो, कुछ करो, अंदर से जागरूक हो। इनकी असर उन लोगों जो सत्ता पे बैठे उनके तक पहुंचे। यानी वो बात छोड़ो, मगर हम लोग कुछ त्याग करके बस भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि मिले। जो अपनी प्रिय वस्तु है वो छोड़ो, जो प्रिय वस्तु है वो छोड़ो। भगवान की पूजा जब तक चालू न हुए तब तक हम लोगों को छोड़ना है, छोड़ना है। 2 लाख की रैली में कुछ नहीं होता, 5 लोग मंदिर में एक साथ आए हो जाता है। जबरदस्त एक नया प्रकार का कोरोना अपने देश में आया है, अपने लोगों के मन के अंदर नया प्रकार का आया है। वो जो समझने वाला सब समझते हैं। यानी इतना जो ऊपर वाले को सुधारना हमारे हाथ की बात नहीं है, मगर आज तय करो जब तक भगवान की पूजा शुरू नहीं होगी तब हमारी प्रिय वस्तु त्याग करके जाओ, त्याग करके जाओ। अपने वहां आता है शांतिदास सेठ की परंपरा की बात करता हूं। शांति चंद्र उपाध्याय के जीवन की सत्य घटना है, वो बात करता हूं। उपाध्याय जी भगवान कितने सुगुण होते हैं। सूरज मंडल पासना सूरत में साधना करे, 6 महीना नवमी और पासना स्तोत्र की साधना की। और जो हर रोज वैयावत करने वाला शांतिदास सेठ था, हर रोज उनकी गोचरी पानी सब ध्यान रखने वाला, गुरु ने बोला कि कल मैं जाप में बैठी तब तुझे आ जाना। और उसी समय अहमदाबाद से शांतिदास वही नाम का एक शावक आके उपास्य में रुका था, क्योंकि शावक का घर कौन सा? होटल। होटल ही ना, आप जाते हो तो क्या पसंद करते हो? और धर्मशाला कौन सी पसंद करते हो? और धर्मशाला में क्यों उतरते हो? आप जाओ ना घूमने के लिए, जाते हो ना, क्यों धर्मशाला सस्ते में रुकते हो? घूमना वहां पे, रहना यहाँ पे। हमारी लोगों की ये मानसिकता है। घूमना चाहते ना, तीर्थ पसंद करते हैं, तीर्थ पसंद करते कि भाई हाँ तीर्थ के अंदर मुझे रूम मिल जाएगी, बाद में बोले सुबह 9 करके जाने का और रात का 24 बाहर करके आने। नहीं समझ, रात का 24 नहीं, वो सब ज्यादा नहीं समझ गए होगे आप क्या मैं कहना चाहता हूँ, सब समझदार। हाँ बस वो शांतिदास अपने उपास्य में रुका था, गुरु वो शांतिदास भूल गया होगा, इसका नसीब आया। गुरु ने कहा यहाँ बैठ जा, वशिष्ठ से कह दिया बैठा। नवमी और पार्श्वनाथ के स्तोत्र के प्रभाव से नाग धर्मेंद्र देव नाग के रूप में आए, पैर से धीरे धीरे करके नीचे से ऊपर चढ़े। कहा था पहले डरना मत, डरना मत, जो भी हो जाए डरना मत। और जीप से जीप लगानी, मगर जीप के पास आया तब डर गया और साफ ऊंचल से नीचे चला गया। शांतिदास तब वो शांति चंद्र उपाध्याय जी ने कहा
कि तेरी 17 पीढ़ी तक तुझे धन नहीं फूटेगा जिन शासन की प्रभाव ना कर। जो तूने सबका स्पर्श कर लिया होगा तो तेरी 70 पीढ़ी तक नहीं फूटा। वो और कोई नहीं मगर सैनिक भाई की पूरी पीढ़ी। सैनिक भाई जो अपने आनंदी कल्याणी पीढ़ी के ट्रस्टी है ना, कस्तूर भाई लाल ग्रुप की पीढ़ी, और उनके अंदर इतनी शूरवीरता आई कि कस्तूर भाई जब समय सीकर का केस आया ना, समय सीकर का केस के अंदर समय सीकर के ऊपर कत्ल खाना बनने वाला था, तब क्या कर सकता, आप जैसे ही थे। तब उनकी माँ ने एक दिन खाने के लिए बैठे, तब खाने के अंदर थाली के अंदर बंगड़ी और साडला देखा कि ये पहन लेना। हमारी बहनी अभी भी कर सकते हैं, समझ गए। समय शिखर के ऊपर कत्ल खाना बनने वाला था, अंग्रेज सरकार बनाने वाले थे कस्तूर भाई के वक्त में, कस्तूर भाई के वक्त में बनाने वाले थे। ये उपाध्याय जी भगवान ने जिस पीढ़ी को और मगर कस्तूर भाई थोड़े आगे पीछे हो रहे थे कि अंग्रेज सरकार के सामने कैसे पढ़ना, बड़े बड़े राज बिहार में अब क्या कैसे पढ़ना, ऊपर कत्ल खाना बनने वाला था, क्या करना। ऐसा उनकी मां को समाचार मिला, तब थाली भोजन पाटला बिछा के चांदी की थाली के अंदर अपनी बंगड़ी, क्या बोलते हो, कंगन भी बोलते हैं, चूड़ी भी बोलते हैं, और अपना नहीं बंगड़ी और साडला निकाल साड़ी दे दी। किस लिए? जो आप जिन शासन के शावक होने के बाद भी आप शासन का काम करने की तमन्ना नहीं, ये बैठ के बैठ जाओ, कुछ विवरण नहीं करना है। ये माँ की थी, वो ये शादी का ऐसी थी हमारे जिन शासन की। आप भी कर सकते हो, समझ गए हो क्या है। जिन लोगों ने बंद किया उनको भी ऐसे खाना नहीं मिलेगा जब तक मंदिर चालू नहीं करोगे। कितने तक दिखते देखते आपके हाथ में ताकत होनी चाहिए, नहीं मिलेगा। अब महारानी आपको ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। 2 दिन कितने दिन बाहर खाएगा देखते। और यही शांति चंद्र उपाध्याय जी ने वो परंपरा को आज दिया, तो आज 17 पीढ़ी तक 17 पीढ़ी तक वही परंपरा ने कितना जिन शासन की प्रभावना की, इतने तक प्रभावना की कि अकबर बादशाह और उनका लड़का इनको मामा कहता था, शांतिदास सेठ को मामा कह के बुलाता था। और इतने तक जोधाबाई, आपने देखा कुछ नया आया, हाँ वो समझ गए। वो जोधाबाई और अकबर का जब क्लेश हुआ ना, तब वो भाग के यानी कि वो उनके घर आई, उनके घर, और वो शांतिदास सेठ ने संभाला था, और शांतिदास सेठ के वहां 1 महीना रुकी थी, और बाद में अकबर खुद लेने आया था उनके घर पे, उनके मुख्य प्रधानों को भेजा था लेके, और लेके आने के बाद तूने मेरे लिए अच्छा काम किया, तुझे क्या चाहिए? तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, शत्रु गिरनार पर्वत जैन समाज को दो। ये शासन के काम किए थे। एक उपाध्याय जी भगवान ने एक व्यक्ति को योग्यता देख के कुछ दान किया, उसमें से इतना बड़ा अहमदाबाद के अंदर 52 जिनाले बनाने के लिए जमीन ले ली राजा के पास से। इतना बड़ा जबरदस्त काम उपाध्याय जी भगवान के द्वारा हुआ। उपाध्याय जी भगवान कैसे अद्भुत होते हैं। मोहम्मद यशोर जी महाराजा ने बात किया था, कैसे मालूम? प वर्ग नहीं बोलने का, उसके बिना बात करने का, जीभ पे सिंदूर लगा के जो बात करते करते हुआ जो प वर्ग में से प प ब म ये शब्द बोल गए तो ऊपर जीभ में टच हो जाता है। ऐसे बात किया था उपाध्याय जी यशोविजय जी महाराज ने। कल्पना कैसे कैसे उपाध्याय जी भगवान जिन शासन की परंपरा में हुए। मानवी जी महाराज करके बादशाह हुए, सुना है ना? हाँ, वही मानवी जो धर्म संग्रह ग्रंथ के रचयिता, धर्म संग्रह नाम का ग्रंथ। ये शांतिदास की दूसरी परंपरा के जो सेठ हुए, उन्होंने विनती की कि हमारे लिए धर्म ग्रंथ रचो, तब उन्होंने धर्म संग्रह ग्रंथ रच के दिया। उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग पीछे पड़ते थे। मोहम्मद यशोविजय जी महाराजा कैसा अद्भुत, आपने सुना है जीवन उनका? अपने जिन शासन के अद्भुत आचार्य उपाध्याय जी भगवान मोहम्मद यशोविजय जी महाराज, नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ सुना है, उनका जीवन सुना है? अद्भुत जीवन था। 2 भाइयों ने माता के साथ जाते जाते बचपन में भक्तावन सुना, घटना लंबिनी, छोटी उम्र में दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद अष्टावधान किया। अवधान इधर हुआ ना, जैसे उन्होंने अवधान किया और धनजी सूरा ने विनती की, महाराज साहब इनको काशी भेजो, सब जिम्मेदारी मेरी। महाराज साहब ने कहा कि आर्थिक जिम्मेदारी कौन उठाएगा, हम तो साधु निसंगी है,
धनजीसुरा के हमारा साहब संघ के शावक हम बैठे हुए हैं, आपको वो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और उस समय विनय विजय जी महाराज ये सब सभी वहां गए थे और वहां 3 साल और बाद में 2 साल आगरा, 5 साल की पढ़ाई की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और बाद के अंदर वापिस आए। वापिस आने के बाद जिन्हें शासन के 108 ग्रंथों की बलिहारी, 108 ग्रंथों की रचना की। अद्भुत उनका जीवन कैसा था, 108 ग्रंथों की रचना। आप लोग कभी पढ़ो, कभी के उपाध्याय जी, यशो विजय जी महाराज का जीवन कैसा था, कैसा जीवन उनका था। 108 ग्रंथों की रचना, एक ग्रंथ पढ़ने में भी आप लोगों को आलस आती है। उस समय में 108, आज 108 हमारे लोगों की दुर्दशा है। 108 ग्रंथ आज उनके मौजूद भी नहीं। 300 साल में भी, 300 साल होने के बावजूद भी उनके 108 ग्रंथ पूरे नहीं मिलते। आज इतना नियम पर उपाध्याय जी भगवान के निमित्त कम से कम, कल तो दादा का केवल ज्ञान कल्याण है, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, मगर हम तो कुछ कर नहीं सकेंगे, हम कुछ कर नहीं सकेंगे। परमात्मा के निमित्त 5वें परमात्मा है, सुमतिनाथ परमात्मा के 5 सवन भोगने का संकल्प करो। कुछ तो आराधना करनी हमको, बाकी तो कुछ नहीं कर सकेंगे हम। कुछ न कुछ दादा के निमित्त आराधना। सुमतिनाथ दादा हमारे गांव के मूल नायक है, उनका केवल ज्ञान होने के बाद उनके पास कोई अंधारा नहीं रहा था। मतलब ये 5वें आरे के अंदर अंधारा छा गया है। तब उनके निमित्त, परमात्मा के निमित्त 5 स्तवन मुखपाठ करने हैं। बोलो, कर सकते हो? कोई भी 5 स्तवन सुमतिनाथ दादा के करो तो सबसे अच्छी बात है। बाकी कल तो गुरुदेव का उत्साह था कि कुछ दादा के निमित्त कुछ करवाएंगे। कल तो गुरुदेव ने खुद ने बोला था कि कुछ न कुछ करवाएंगे, मगर दादा क्या है, कुछ न कुछ हो गया, कुछ न कुछ करवाना था और कुछ न कुछ हो गया। तो उसके निमित्त कुछ तो आराधना हमको करनी है। क्या हर प्रकार के आराधना के स्रोत हमको सोचना चाहिए। तो क्या करना है हमको? 5 स्तवन कितने महीने? 1 महीने के अंदर हर रोज की 1 गाना करो, आराम से हो जाएगा, आराम से हो। सुमतिनाथ गुणशु मिली जी करो, सुमति जिनेश्वर प्रभु परमात्मा, जितने भी 5 स्तवन सुमतिनाथ भगवान के आदिनाथ, बस 1 स्तवन तो सुमतिनाथ परमात्मा का, बाकी के 4 को जो करना है 5 स्तवन उनके निमित्त भोगना है। कर सकोगे? कुछ न कुछ आराधना करेंगे। बाकी क्या है, हमारे साथ सब कुछ बंद है तो क्या आराधना? सब प्रकार से भगवान ने योग दिखाए, कोई ना कोई आराधना उनके निमित्त कर सकते हैं। दादा तेरे निमित्त कल दर्शन करने के लिए, केवल ज्ञान के कल्याण के दिन दर्शन करने के लिए जब जाए, तब तेरे निमित्त कुछ न कुछ करेंगे। क्या करना है? क्या करेंगे दादा? बस तेरे निमित्त में 5 स्तवन देखूंगा, तेरा केवल ज्ञान हुआ तो उसके लिए मेरे जीवन के अंदर कुछ ज्ञान का प्रकाश आएगा। मैं तेरे लिए 5 स्तवन देखूंगा, 5 स्तवन में भोगने वाला हो। दादा को इतना समर्पित करो, कल 5 स्तवन करने, कर सकते हो? 5 स्तवन करना है। और मैं तो कहूँ, जिनको अभी भी पूजा की भावना, उनको विनंती करोगे, एक भगवान दो। आप तो नहीं खोलोगे, भगवान लेके जाके हम घर में पूजा करेंगे, सोसाइटी में भगवान दो। और परमात्मा की पूजा उपासना याद रखो, जब तक्षशिला के अंदर उपद्रव आया ना, तब यही शांति की रचना करके आचार्य भगवान ने भेजा था और वहां परमात्मा की पूजा उपासना के द्वारा ये सब विघ्न दूर हुआ था। ये विघ्न दूर हुआ था परमात्मा की पूजा उपासना से। जब संघ के ऊपर संकट आए, तब भद्रभाव स्वामी जी ने वो संग्रम के द्वारा संघ के अंदर उपद्रव विनाश किया था। संघ के ऊपर यही स्तोत्रों के द्वारा उपद्रव का विनाश हुआ था। वो संग्रम स्तोत्र का दान करने के द्वारा विनाश हुआ था। संतिकरण की रचना के द्वारा संघ के अंदर शांति हुई थी। लघु शांति की रचना के द्वारा संघ के अंदर शांति हुई थी। ये सब, अरे भगवान जब भूगर्भ में चले गए, ऊपर शिवलिंग आ गए, तब कल्याण मंदिर के स्तोत्र के द्वारा वो शिवलिंग फूट गया था। अवंती पार्षद, ये स्तोत्रों की रचना का प्रभाव है। स्तोत्रों के द्वारा परमात्मा का अभिषेक होता है, उनके प्रभाव से हमारा खुद का अनुभव है। इस साल का अनुभव होगा, हमने गदग के अंदर सब कुछ आराधना की। आप कल्पना नहीं करोगे, संवत्सर एकदम हमने 600 लोगों का एक साथ प्रतिमा, एक ही हॉल में, एक ही हॉल में हमने हर रोज पूजा। हमारे मंदिर में गुरुदेव ने बोला प्रवेश हुआ, पूजा चालू। लिखने में बोर्ड में लिखा है कि सब नहीं करेंगे, मगर जो आए सबको कराने, क्योंकि सरकार के नियम को बाहर दिखाने का। सब कुछ पूजा उपासना हुई। थोड़ा कोरोना जब बढ़ने लगा, गुरुदेव को विचार आया, कथा प्रवचन रात को कैंसिल किया और लघु शांति दंडक से, शांति धारा से, लघु शांति धारा से 21 अभिषेक करवाए 4 घंटा। और उसके बाद रिकॉर्ड खुद इंग्लिश अखबार के अंदर रिकॉर्ड किया कि कर्नाटक के अंदर सबसे फास्ट रिकवरी रेशियो गदग में था। और हमने होली के अंदर 1200 एमएल हुए, 200 घर के अंदर, 250 घर के अंदर।
पर्यूषण ठाट मार्च से, पर्यूषण के बाद तो ओपन प्रवचन, पहले तो क्या था 50 लोगों का सामयिक रखा था, सामयिक। पर्यूषण के बाद ओपन, जो आए प्रवचन में आने दो, सब प्रवचन हुआ, जबरदस्त प्रवचन चले। प्रवचन के बाद होली भी जबरदस्त हुई, होली के बाद हमारा उद्यान हुआ जिस समय, और एक व्यक्ति को तकलीफ नहीं, 250 लोगों के उद्यान, 230 लोगों ने तो उद्यान पूरा किया। जंगल के अंदर 20 दिन में पूरा उद्यान करा हुआ। विनीत के मौत भी उद्यान करने आया था, बाबूलाल ने बोला कि मौसी आपने निशा में, हाँ गुरुदेव की निशा में करने आया, उद्यान पूरा किया। बॉम्बे से आए थे, कुछ नहीं हुआ, सजोड़े आए, प्रतीक के मौत भी उद्यान में आया था, सजोड़े, पूरा उद्यान हुआ, कुछ तकलीफ नहीं, एक व्यक्ति को बुखार नहीं, डॉक्टर नहीं आया, ऐसा कहो तो चले। खेत में उद्यान था पूरा। माला के दिन 6000 लोग थे, 6000 वरघोड़ा और माला के दिन। दादा की कृपा से, परमात्मा के प्रचंड प्रभाव से, प्रचंड परमात्मा की पूजा उपासना के प्रभाव से सब विघ्न दूर होते हैं। परमात्मा की पूजा, श्रद्धा, जब कोई नहीं बचा, बोलते हैं मंदिर में जाके भावना, जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते, यहाँ से बोला यहाँ तक नहीं आया। मेरे दुख के दिनों में वो मुझे काम आते हैं, दुख के दिनों में याद करो तब काम आएगा ना, याद ही नहीं करते तो कहाँ से काम आएगा। दुख के दिनों में वो मुझे काम आते, दुख के दिनों में उनको बंद कर दिया तो कहाँ काम लगेगा। और रिकॉर्ड है, हमने सब आराधना की, कोई भी प्रकार का प्रश्न हमको नहीं आया, कोई भी प्रकार का। हाँ, जो लोग जो बहुत होशियार थे ना, नहीं आते थे ना, उनको ही आया। हाँ सच में, पूछना हो तो पूछ लेना, कोई गलत में आपका रहने वाला हो। जो बहुत होशियार थे, जो थे ना, हाँ हाँ। और एक आपको कहता हूँ, भविष्य में आपके हाथ में शासन आए ना, जो लोग भगवान के दरवाजे बंद करते हैं, उनके घर के अंदर कोई ना कोई प्रकार का विघ्न आता है, समझ लो। हाँ, परमात्मा के दरवाजे जो बंद करते हैं, उनको कोई ना कोई प्रकार का क्या भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। परमात्मा की कोई विशेष तकलीफ हो तो हम भी समझते हैं, मगर परमात्मा की आपके घर पे लाके विशिष्ट प्रकार के विधान से आपके घर में करो, आपके घर के अंदर तो शांति होगी। घर में भगवान लेके जाओ, परमात्मा की उपासना करो। सबको विनती करके इसका आप तो आपको नहीं करनी है, आप घर बैठो, घर भगवान लेके जाओ। हाँ, जाके घर कोई पुस्तक ढूंढो, लघु शांति धारा के एक दिन अभिषेक करो, एक दिन भक्तावल के अभिषेक करो, एक दिन कल्याण मंदिर से अभिषेक करो, एक दिन वसलम सत्य बोल के अभिषेक करो। आपके घर के अंदर पूरे जल का छंटकाव करो, आपके घर के अंदर शांति होगी, आपके घर के अंदर शांति होगी। हाँ, और यही मुसलमान राजा भी समझते थे। जब अकबर के पुत्र के वहां लड़की का जन्म हुआ और बोला था, जो किसी ने फाका था कि ये लड़की पूरे परिवार को खत्म कर देगी, तब यही शांति सूर्य उपाध्याय जी ने वो शांति शास्त्र पढ़ा के और खुद मुसलमान राजा ने आरती उतारी थी और वो विघ्न दूर हुआ था। ये विघ्न दूर, ये शांति चंद्र उपाध्याय जी के द्वारा ही विघ्न दूर हुआ था। पढ़ो शास्त्र को मालूम पड़ेगा। श्रद्धा ही खत्म हो गई, सही बात है, बिल्कुल श्रद्धा ही खत्म हो गई। प्रभु मेरे तारे के प्रभु ही बचाएंगे। हम बोला तार से डुबार दे, जीवा दे के मार दे, सगड़ू तारे सौंपी दी, आदेश्वर भगवान सौंप ही दिया, भगवान आपको सौंप दिया। वो सौंपने की वृत्ति नहीं आई है। तो परमात्मा की पूजा उपासना, शांति चंद्र उपाध्याय जी भगवान ने वो अकबर के पुत्र के बाद जो लड़की जिस ग्रह के अंदर जन्म हुआ था, पूरे परिवार को खत्म करने वाली, तो वो परिवार बच गया। और वो ताजमहल आज खड़ा है, ताजमहल आज खड़ा है, उसने ही बनाया। यानी ये ताकत ये शांति शास्त्र बढ़ाते उसका है और उससे पूरा विघ्न चला गया। ये ताकत परमात्मा की पूजा उपासना अभिषेक की ताकत है जबरदस्त। अभी की बात करता हूँ, आज से करीब 5 साल पहले गोपावर के नाम सुना, मोहनखेड़ा के पास, मोहनखेड़ा की पार्टी, शांतिनाथ भगवान जो तीर्थ पे बटे, अपने गुरु भगवान गए थे और गांव वाले विनती करने का हमारे से 3 साल से दुकान है, सब तालाब खाली रहे, खेडूत और जो इस साल बारिश नहीं हो तो रोने का वक्त आएगा हम लोगों को, आत्महत्या करना पड़ेगा। गुरु भगवान ने कुछ सोचा हो कि मैं जाके 2 महीने बाद वापिस आता हूँ और फूलों के अर्घ से अभिषेक हुआ। फूलों के अर्घ से, पंडित जी फूलों का अर्घ, और कितना एक पानी के कैन के अंदर 5-5 लीटर अर्घ डाल के विशिष्ट प्रकार के फूलों के अर्घ से 2 महीने तो तैयारी चली बॉम्बे के और अभिषेक हुआ, अभिषेक पूर्ण हुआ। और चैत्र वैशाख महीने के अंदर ऐसा बारिश हुआ नॉन स्टॉप 48 घंटे,
और उसके वहां का दुकान दूर होते हैं। ये ताकत परमात्मा के अभिषेक की, परमात्मा के अभिषेक की है। 2053 की साल की बात है, उस समय भी पालिताना के पास ऐसा दुकान था। जुम्बी महाराज प्रद्योत ने अभिषेक करवाया। पाठशाला ग्रंथ के अंदर उन्होंने खुद ने वो घटना के अंदर जो आचार्य में उपस्थित उन्होंने घटना पूरी लिखी है पाठशाला मैगजीन के अंदर। और परमात्मा के प्रभाव से सब विघ्न दूर हुए। बस आपके घर के अंदर परमात्मा को पधरा कर सभी प्रकार के विघ्नों आपको उपशांत करो, आपका परिवार सुरक्षित बनाओ। जब हम देश को नहीं बचा सकते तब हम क्या हमारा परिवार को बचाते ना। मैं आपको उपदेश देता हूं, आपके परिवार को बचाओ, आपके मित्रों को बचाओ। बाकी तो जो होगा वो तो काल के हिसाब से वो और भी बिगड़ता जाएगा। परमात्मा की उपासना वही हमारे तरण तारणहार। तो आप घर के अंदर परमात्मा को विराजमान करके परमात्मा की भक्ति उपासना करो, परमात्मा के चरण में सौंप दो। प्रभु तेरे शरण में मैं आ रहा हूँ, तेरे चरण और शरण मैंने ग्रहण किया। आज तक तो है ना वैक्सीन का शरण लिया था और दवाइयों का शरण लिया, मगर वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव आया। यानी वो नहीं बचाएगा, निश्चित है वो नहीं बचाएगा, निश्चित ही है। प्रभु ही बचाने वाले हैं, प्रभु ही तारने वाले हैं। प्रभु तेरा ही शरण में लेने वाला हूँ, प्रभु तेरे शरण में जा रहा हूँ। प्रभु को घर पे लाओ, प्रभु बस आपकी भक्ति करेंगे, बस अभिषेक करेंगे। पूरा परिवार सुबह उठकर सुबह 6 से 8 प्रभु की भक्ति करके प्रवचन के बाद में आएंगे। बस प्रभु की भक्ति करना है, बस मन को। और जब सामान्य पूजा होती है, जब विघ्न आता है ना, तब विशिष्ट पूजा करनी चाहिए, विशिष्ट पूजा उपासना करनी चाहिए। तो आप लोग घर में परमात्मा को विराजमान करके विशिष्ट भक्ति के माहौल में जाओ, आपका परिवार तो सुरक्षित रहेगा। हमारी फर्ज है, हम ये गांव में बैठे हैं, आपके परिवार को बचाना वो हमारी फर्ज है, ये हमारी फर्ज है। तो परमात्मा की भक्ति उपासना करो। आज उपाध्याय जी भगवान विनय संपन्नता गुरु से जबरदस्त था, बहुत विशिष्ट विनय संपन्न गुरु के अंदर था। तो बस ऐसे विनय संपन्न गुरु को प्राप्त करना है। कल साधु पद है, तो साधु पद की उपासना कैसे करनी चाहिए? कल का प्रवचन, कल शुक्रवार है, कल का प्रवचन इधर शुक्रवार के दिन साधु पद की उपासना हम लोगों को करनी है। साधु पद की उपासना करते 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 बस परमात्मा की भक्ति करके बस हमारे आत्मा को बस पावन बनाना है। बस उपाध्याय जी गुरु के पास यही मांगना है, मेरे अंदर विनय गुण आए, मेरे अंदर विनय संपन्नता है, मेरे जो विनय आपके अंदर था, इतना काम करने के बाद भी आपके अंदर जो नम्रता थी वो नम्रता मेरे अंदर प्रस्थापित हुए। बस ऐसा विनय प्राप्त करने में सब सफल रहो। ये मंगलमय।